पेपर स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग आप लोगों को बताई जा चुकी है पहले से ही। क्लास 10th इंग्लिश का ऑनलाइन टेस्ट पेपर जो चल रहे हैं आप लोगों के कोचिंग इंस्टीट्यूट में यूबिन्स क्लासेस के माध्यम से, तो कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं पढ़ लेना था, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका था। तो फर्स्ट सेक्शन ए में आप लोगों को प्रोज में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनमें आप लोगों को सबसे पहला जो क्वेश्चंस लिखना है उसमें ध्यान दें। तो राइट ऑल चैप्टर्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक, मतलब आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके सारे चैप्टर्स के नेम आप लोगों को लिखने हैं विद देयर राइटर नेम। अर्थात आप लोगों को ध्यान रखना है एक चीज़ और, कि जो भी चैप्टर आप लोगों के 70% कोर्स में आ रहे हैं, ठीक है, वो आपको अपनी कॉपी में लिख देना है। और ध्यान रहे इनके नाम लिखने के बाद आप लोग इनके ठीक सामने इनके जो राइटर नेम है वो भी लिख देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग जब लिख लोगे, कंप्लीट कर लोगे, सारे नेम्स लिख लोगे, ध्यान रहे सिर्फ प्रोज के चैप्टर्स के नेम लिखने हैं, ठीक है। जो भी चैप्टर आप लोगों के 30% कोर्स से बाहर है वो बिल्कुल नहीं लिखने हैं आप लोगों को, ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को लिखना है राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा, ठीक है। ये जो कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा का पूछा जा रहा है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो 60 वर्ड में आप लोगों को आंसर देना है विद हेडिंग। अगर हेडिंग में आप लोग लिख रहे हैं तो ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, लेकिन ध्यान दें हेडिंग होनी चाहिए, अच्छे से लिखना है इसको, 60 वर्ड में लिखना है, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। तो राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा, अपनी कॉपी में आप लोग इस क्वेश्चन को लिख लो। क्वेश्चन लिखते चलो, सारे क्वेश्चन लिख जाए, उसके बाद सोल्यूशन आप लोग स्टार्ट कर देना। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट ऑल द चैप्टर्स नेम एंड इंक्लूडिंग देयर राइटर नेम। सेकंड वाला क्या है, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिरा, ये आप लोग लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जब पहुंचेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा थर्ड वाले क्वेश्चन में बेसिकली क्या पूछा गया है, हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था, ये आप लोगों को पता ही है कि लेंचो कौन था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये लॉन्ग में भी आता है, कभी कभी शॉर्ट में भी आता है। तो यहाँ पर ये शॉर्ट में पूछा गया आप लोग कि यहाँ पर दो क्वेश्चंस को एक साथ ऐड कर दिया गया है, लेकिन शॉर्ट में ही आप लोग 25 वर्ड्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हु वॉज लेंचो और वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा, क्या कारण थे, यही सब आप लोगों को इस क्वेश्चन के सोल्यूशंस में लिखने हैं। तो ध्यान दें फिर से क्वेश्चन, लेंचो कौन था, जो भी लेंचो के बारे में आप लोग जानते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग इसको लॉन्ग में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हो, ठीक है, कोई कंडीशंस इसमें नहीं रखी गई। वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, और क्यों इसको क्यों लिखना पड़ा, भगवान को पत्र क्यों लिखना पड़ा, ये आप लोग लिखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया वाई डिड युधिष्ठिरा प्रेफर नकुला टू बी रिवाइव, तो वाई डिड युधिष्ठिरा ने प्रेफर क्यों किया था नकुला को जीवित करने के लिए, ऐसा क्यों कहा था यक्षा से कि नकुल को जीवित कर दिया जाए, मेरे सारे भाइयों के बजाय नकुल को जीवित कर दिया जाए, ऐसा प्रेफर नकुला को युधिष्ठिरा ने क्यों किया था। ये क्वेश्चन आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद इसका सोल्यूशन जो भी आप लोग लिख सकते हैं, इससे रिलेटेड जो भी बातें आप लोगों को पता हो वो आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन आप लोगों ने लिख लिया होगा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें सिंपल पूछा गया व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो, तो लेंचो क्या कौन थे ये तो पता ही है, उसकी आखिरी अंतिम जो आशा रह गई थी, किसी पर विश्वास था जिसकी वजह से, एक आशा थी जिसकी वजह से उसने सर्वाइव करना जो है अपने आप को जारी रखा था। उसने कहा था अगर वो हेल्प नहीं हो पाई मेरी तो मैं आगे जाके जीवित नहीं रह पाऊँगा, मेरा परिवार नहीं चल पाया। समझ में आ गया व्हाट वाज द लास्ट होप ऑफ लेंचो, क्लियर समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो 6 में जो आप लोगों को लिखना है हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, तो लेंचो को कितने रुपए की आवश्यकता थी, हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, कितनी आवश्यकता थी, और हाउ मच डिड ही गेट, और कितना धन उसको मिल गया था या कितना मनी उसने प्राप्त किया था, कैसे प्राप्त किया, ये सब कुछ नहीं लिखना है इसमें। सिंपल सा क्वेश्चन है हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड और हाउ मच डिड ही गेट, कितनी आवश्यकता थी और कितना मिला, ये आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 में लिख लेना है। कॉपी में आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग बात करेंगे पोइट्री के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया राइट ऑल द पोएम्स, मतलब जितनी भी पोएम्स हैं उनके नेम आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है विद देयर पोएट नेम, मतलब पोएम्स के जो भी नाम है राइट ऑल द नेम्स ऑफ पोएम्स, सॉरी यहाँ नेम भूल गए, तो राइट ऑल द नेम्स ऑफ पोएम्स एंड देयर पोएट नेम, ये भी आप लोगों को मेंशन करते हुए चलना है। अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, राइट 8 लाइन्स ऑफ पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, ध्यान रखना अपनी ही किताब से ही आप लोगों को 8 लाइन की पोएम लिखनी है, 4 लाइन की बिल्कुल नहीं लिखनी है। हालांकि एग्जाम में 4 लाइन की पोएम पूछी जाती है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में जो टेस्ट हो रहे हैं यहाँ पर 8 लाइन लिखनी है। क्यों लिखनी है ये आप लोगों को बताया जा चुका है, ठीक है, लिख लिया कॉपी में इसको, राइट 8 लाइन्स पोएम ऑफ फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अब हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर की, तो सप्लीमेंट्री में जो क्वेश्चंस पूछा गया आप लोगों से उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हु वॉज एडिसन, एडिसन था कौन,
और वाई डिड ही टेकन आउट फ्रॉम स्कूल, और उसको स्कूल से क्यों निकाल दिया गया, क्या कारण थे, क्यों, इसकी वजह क्या थी, एडिसन को बाहर क्यों निकाल दिया गया था स्कूल से। पहले तो लिखना है एडिसन था कौन और इसको निकाला क्यों गया, ये क्वेश्चंस दोनों ऐड है इसी में, ध्यान रहे पूरे क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। यहाँ पर ग्रामर पोर्शन में आप लोगों के सामने 2 एप्लीकेशंस आप लोगों को लिखनी है, तो दोनों एप्लीकेशंस आप लोगों को कैसे लिखनी है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग करना है आप लोगों को हिम टू इशू योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, सॉरी फॉर दैट, तो ध्यान रखना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इशू योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जो सेकेंड है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। आप लोग क्या करना, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, मतलब एक एप्लीकेशन लिखनी है जिसमें आप लोगों को बताना है कि आप लोग क्या करने जा रहे हो, सिस्टर्स मैरिज को अटेंड करने जा रहे हो, जिसकी वजह से आप लोगों को छुट्टी लेनी है, मतलब दोनों ही कैसी हैं, लीव एप्लीकेशन है, तो आप लोगों को लीव एप्लीकेशन लिखनी है, रिक्वेस्टिंग करना है आप लोगों को अपने प्रिंसिपल से, क्या चीज़, सिस्टर्स मैरिज अटेंड करने की, और ऊपर वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आप लोग इशू कराएंगे। ये दोनों ही एप्लीकेशन विद इन 45 मिनट यू हैव टू कंप्लीट दिस, इसलिए पूरा पेपर आप लोग समझ गए होंगे, अपनी कॉपी में आप लोगों ने लिख लिया होगा, पूरी वीडियो आप लोगों ने देख ली। इसी तरह की वीडियोस हर थर्सडे आप लोग पाते रहोगे, हर थर्सडे टेस्ट चलता है, हर टेस्ट में आप लोगों की प्रिपरेशंस देखी जाती है। तो अब स्टार्ट करिए आप सभी लोग लिखना।